हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी वर्ल्ड। सो आज मैं स्टोरी टाइम बता रही हूँ और ये मैं वो कंप्लीट कर रही हूँ जो मैंने लास्ट टाइम छोड़ा था। जब मैं घर गई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि शिवरात्रि में कुछ हुआ जो मैं अभी नहीं कभी और बताऊँगी। तो आज मैं उस स्टोरी को बताने वाली हूँ कि आज आज कि उस दिन क्या हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि अभी मैं कुछ टाइम पहले चंडीगढ़ गई थी अपनी फ्रेंड के पास और मेरे को कुछ काम था वहाँ पे चंडीगढ़ में। एक्चुअली कुछ काम था, ठीक है। तो मैं चंडीगढ़ गई थी तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी एक दिन, शायद मुश्किल से। काफ़ी इन्जॉय किया। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। दैन उसके बाद क्या हुआ कि मेरा प्लान था मैं वापस हरिद्वार आ जाऊँगी और मैं कपड़े भी सिर्फ 2 लेके गई थी। तो मैंने सोचा कि चल ठीक है, घर जाना नहीं है, मैं वापस हरिद्वार आऊँगी तो इतने कपड़े उठा के क्या लेके जाने। तो मैंने सिर्फ 2 कपड़े डाले थे और फिर मेरे को आया मेरे पापा का कॉल कि घर आ जा और तुझे अब चंबा जाना है। और मैं ऐसे थी, मैं यार मैं नहीं आ रही घर। और पापा ने बोला कि तू आ जा और मुझे भी लगा कि चल ठीक है यार, चले जाना चाहिए, मुझे काफ़ी टाइम हो गया घर गए हुए। मैं कहा चल ठीक है, मैं घर जाती हूँ। और फिर क्या हुआ कि मेरे पास कपड़े तो थे नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे अपना जिपर दिया कि ये ले तू, कि तेरे पे अच्छा लग रहा है ऐसा करके, क्योंकि वो ओवर साइज़ था, उसके साइज़ का नहीं था, तो वो उसने मुझे दे दिया। तो सॉरी अगेन। सो उसने बोला कि तू मेरा जिपर ले ले। मैंने भी ले लिया बेशर्मों की तरह, मैंने भी मना नहीं की। दैन उसके बाद मैं घर पहुंचती हूँ, फिर मम्मी बोलती है कि तेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है, कि वो रात को आ रहा है ऐसा करके। अभी मैं शाम को पहुंची थी और मम्मी शाम को बताती है कि तेरा भाई भी आ रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्टल में उसको कुछ फूड इन्फेक्शन टाइप कुछ हो गया है, तो वो आ रहा है। मैं कहा कब पहुंचेगा, बोलता रात को पहुंचेंगे। तो वो रात को पहुंचा, कितने बजे, 11 बजे के करीब वो पहुंचा। तो मैंने उससे थोड़ी बहुत बात की और मैं जाके सो गई। सुबह उठी, मेरा भाई मेरे पास आ गया, मम्मी बाहर थे, पापा भी बाहर थे। तो जब वो आया तो मेरे को बोलता कि सुन ना। मैं कहा हाँ। बोलता दादी की ना तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? तब तक मम्मी आ गई परे से। बोलते तेरी दादी का ना बीपी बढ़ा हुआ था, कि बोलते मशीन भी एरर दिखा रही थी। मैं कहा इतना कैसे बढ़ गया? मतलब ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या? मम्मी बोलती हाँ तबीयत ख़राब है ऐसा। फिर मम्मी बोलती कि दवाई दी, उसके बाद जाके बीपी नॉर्मल आया। क्या हुआ कि हम ऐसे बैठे हुए थे, तो मेरा भाई वॉशरूम जा रहा था, मेरी मम्मी मेरे पास थी, मेरे पास नहीं थी, मेरे रूम के जस्ट थोड़े से बाहर थी, और मेरे पापा भी वहीं थे हॉल में। तो क्या हुआ कि एक आवाज़ पड़ी ऐसे, विठल। तो वो मेरे एक भाई की आवाज़ में थी। तो जो मेरा भाई है वो अभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ है कुछ टाइम पहले ही। तो मम्मी पहचान गई कि ये वो है, और वो तो हो नहीं सकता। तो मेरे पापा ने सुन ली, हाँ जी कर दी। तो मेरे पापा हॉल में थे और मेरी मम्मी बाहर गई भाग के कि ये क्या हुआ, कि वो तो आवाज़ डाल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो बेड पे पड़ा है, वो बेड रेस्ट पे है, उसकी तबीयत मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से वो बोल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। जैसी आवाज़ पड़ी मम्मी को कुछ समझ आ गया कि भाई कुछ गड़बड़ है ना। और जैसे ही ये हुआ उसके बाद जैसे ही ये आवाज़ पड़ी वैसे ही परे से मेरे ताऊ आ गए। तो मम्मी ने पूछा आपने आवाज़ डाली? तो ताऊ बोलते नहीं मैंने आवाज़ नहीं डाली। बोले मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, कि मुझे बहुत बुरे सपने आ रहे थे। ताऊ बोल रहे थे कि मुझे भाई डर लग रहा है। तो मुझे ऐसे सपने आ रहे थे कि वो कि किसी ने मेरा सर फोड़ दिया, यहाँ से खून निकल रहा है, और हम किसी ट्रक में जा रहे हैं और वो ट्रक का पीछे वाला ऐसे छूट गया और वो खड्ड में जा रहा है। तो ऐसे ऐसे उनको सपने आए, तो वो पूरी रात सो नहीं पाए। और वैसे ही परी से मेरी ताई आए, जो मेरी रियल ताई है, वो दादी को खाना वगैरह खा खिला के अपने काम के लिए चले गए। परी से एक ताई आए, वही चाची की तबीयत कैसी है। तो वैसे ही मम्मा आई अंदर देखने की, आमा सोई है कि क्या कर रही है। हम अम्मा बोलते हैं, मतलब दादी नहीं बोलते ना। तो जैसे ही गए, डर लग रहा है, पीछे भगवान जी हैं। तो जैसे ही ऐसा हुआ, गए और
देखा कि मतलब दादी ना बहुत कम सांस ले रही है, और मम्मी ने शोर डाला और हम भी गए, मैं और मेरा भाई। और भाई कुछ सेकंड के अंदर अंदर ही ना हमारे सामने सामने हमारी दादी चली गई। और मतलब ऐसा था कि मेरे को यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो गया। और मैं मेरे को लगा कि दादी की तबीयत ख़राब है, अभी कुछ ऐसा हुआ है। और मेरे को कोई 10 मिनट तक पता ही नहीं था कि दादी नहीं रही है। मेरे सामने सामने दादी चलेगी। मेरे को थोड़ा लगा भी था क्योंकि वो उनकी गर्दन ना ऐसे करके गिरी थी, मम्मी ने जब ऐसे उठाया तो वो ऐसे करके छूट गई थी। भाई मेरे को यकीन ना हो, तो मैंने अपने भाई से पूछा डरते डरते, मैं कहा दादी की तबीयत ख़राब है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए बेचारे की। बोलते कि अम्मा नहीं रही है, कि दादी नहीं रहे अब। भाई मैं ना ऐसे सुन होगी, मेरे को समझ ही ना है मैं करूँ क्या भाई। मैंने मम्मी को पूछा, मैं कहा मैं साथ में जाके बैठ सकती हूँ। मैं बैठी और मैंने ना पूरा टाइम दादी का हाथ पकड़ा हुआ था, और मैंने कम से कम 20 मिनट पकड़ा होगा। और मेरे सामने सामने ही दादी का जो हाथ था वो गर्म से ठंडा हो गया। और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत कम टाइम स्पेंड किया मैंने घर पे, और दादी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम स्पेंड किया। तो और ऐसे लग रहा था कि यार ऐसे नहीं हो सकता, अभी तो मतलब सब सही था, अभी दादी का बीपी भी ठीक आ गया था, सब सब सही था। ठीक है, मेरी दादी पता 10 साल से बेड रेस्ट पे थी, उनको 10-11 साल से पैरालाइज था, ऊपर से ब्रेन स्ट्रोक था, तो उनको कुछ समझ भी नहीं आता था, तो क्योंकि दिमाग पे फ़र्क पड़ा था। और मेरी दादी गई शिवरात्रि के दिन, और मेरी दादी जो थी ना बहुत ज़्यादा भक्त थी, बहुत ज़्यादा पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी, और दिल की भी बहुत अच्छी इंसान थी। तो वो गई भी शिवरात्रि को, तो सब बोल रहे थे कि हाँ अच्छे उस पे गए हैं। बाकी बस यही था स्टोरी टाइम भाई, कि मैं भी पहुंची, मेरा भाई भी पहुंचा, इवन जो मेरे ताऊ का लड़का है वो भी सडन पहुंचे, सब सडन पहुंचे, सब घर में थे उस टाइम पे जब ऐसा हुआ। और किसी को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि दादी बहुत बीमार पड़ती थी, बहुत बीमार पड़ती थी और फिर ठीक हो जाती थी। पर इस बार जब दादी बीमार पड़ी तो इस बार दादी ठीक नहीं हुई, और बहुत ऐसा लगता है अब कि यार घर खाली हो गया। और ये चीज़ तो हमें तो क्या ही फील होगी इतनी, क्योंकि हम तो घर से दूर रहते हैं, पर मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा फील होगी और मेरे पापा को बहुत ज़्यादा फील होगी, क्योंकि मेरे पापा रात के 12-12, 2-2, 3-3 बजे उठ के दादी को वॉशरूम लेके जाते थे। और मेरे दादा की डेथ के बाद मैंने जो डेथ देखी है वो मेरी दादी की है, उससे पहले मैंने दादा की देखी थी जब मैं बहुत छोटी थी। उस टाइम पे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था भाई क्या हो रहा है, पर इस बार अपनी आंखों के सामने और इतने बड़े होने के बाद ये चीज़ देखी है, तो थोड़ा सा ऐसा अजीब लग रहा था भाई यार, ये क्या हो गया भाई, है ना। मतलब एक होता था कि दादी इतनी बीमार पड़ती थी, इतनी बीमार पड़ती थी कि भाई अब लगता था, उस टाइम लगता था भाई कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस बार तो नॉर्मल था भाई, बीपी बढ़ा था, और बीपी हमेशा बढ़ता ही था। मेरी मम्मी का नहीं बढ़ता, सॉरी मेरे पापा का बढ़ता है, बुआ जितने भी मेरे पापा की फैमिली वाले सबका बीपी हाई रहता है। पर इस बार जो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था, और बहुत बुरा लगा कि ऐसा होता है ना कि यार काश थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर लिया होता दादी के साथ। थोड़ा सा आपको पता है, जब मैं छोटी थी तो मेरी गुद करती थी दादी। जब मैं छोटी होती थी ना तो मेरी दादी मेरी कंघी करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़ोर ज़ोर से बाल खींचती थी, और मेरी दादी मेरी कंघी करती थी इतने प्यार प्यार से। और जब हम छोटे होते थे तो मैं अपने कपड़े दादी के पास दे देती थी, क्योंकि दादी हीटर के पास बैठी होती थी, तो दादी क्या करती थी मेरे कपड़े गर्म कर देती थी, फिर मैं उन कपड़ों को पहनती थी। और कभी भी किसी चीज़ की जरूरत होती थी तो दादी को बोल देते थे कि हाँ ऐसा ऐसा। और जब से फिर मेरी दादी को पैरालाइज हुआ, फिर दादी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती थी चीज़ों को, बस ऐसे ही जैसे थोड़े
मेंटली डिस्टर्ब लोग होते हैं ना, वैसे भी थोड़ी बात करती थी। और मैं शॉर्ट्स पहन के जाती थी, तो हमारा गांव का एरिया, तो दादी ने ये सब चीज़ें देखी नहीं थी। तो दादी जब मेरे को देखती थी तो हंसती थी, फिर ऐसे करती थी यार, ऐसे करके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें यार, पर घर खाली हो गया, सच बता रही हूँ। और कभी ऐसे बैठी होती हूँ अकेले, तब याद आ जाती है कि हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे, फिर याद आता है कि हाँ अब नहीं है साथ में, तो बुरा लगता है। सो गाइस, आज का स्टोरी टाइम यही था। और उस टाइम पे मेरी हालत नहीं थी और हिम्मत भी नहीं थी बोलने की, ये सब अभी भी नहीं है, बट चलो ठीक है। और अब इस स्टोरी को और इस व्लॉग को आज के यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्रे करो कि अब मेरी दादी को कोई भी कष्ट नहीं मिले। इस जन्म में जितने भुगतने थे भुगत लिए, इसके बाद कभी भी कोई कष्ट ना मिले, क्योंकि दादी बहुत परेशान हो गई थी मेरी। 10 साल से 11 साल से इंसान पैरालाइज होता है, लास्ट में उनको गोइटर हो गया था यहाँ पे। और इतने हेल्दी थे, उनको चलने में चलते तो थे ही नहीं, हमें उठा के करने पड़ते थे। बहुत चीज़ों का दुख था। तो चलो ठीक है गाइस, अब इससे ज़्यादा रोना नहीं करूँगी मैं यहाँ पे। स्टोरी टाइम बताना था, मैंने बता दिया। तो बाकी मिलते हैं आपसे बाद में।